अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, तीन भाइयों का खामोश कारनामा बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक पुरस्कून गांव में हादी नाम का एक नेक दिल और तजुर्बाकार शख्स रहता था। इसके तीन बेटे थे, आरिश बड़ा, ज़ेन दरमियाना और फरहान सबसे छोटा। तीनों भाई न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि अक्लमंद और साबिर भी थे। वो हमेशा कहते, ताकत से बढ़कर अक्ल है और अक्ल से बढ़कर सब्र। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटो, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है जो मैं जानता था। अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो। 3 घोड़े, 3 तलवारें और कुछ ज़्यादा राह तुम्हारे लिए तैयार है। जाओ, मगर याद रखो, जो देखो सब कुछ मत बताना, जो करो सब कुछ मत दिखाना। तीनों भाई वालिद के सामने सर झुकाए घोड़ों पर सवार होकर सफ़र पर निकल पड़े। पहली रात जहरीला सांप, दूसरी रात पहाड़ी इलाके में। अब ज़ेन की बारी थी। रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा चमकदार जहरीला सांप उनके करीब आया। ज़ेन ने बड़ी चालाकी से उसे लकड़ी से हटाया और फिर एक ज़रब में उसका सर अलग कर दिया। वो भी वापस आकर लेट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। तीसरी रात डाकुओं का अड्डा। तीसरी रात शदीद बारिश थी। आग बुझ गई तो फरहान आग लाने के लिए निकला। दूर एक घार से रोशनी नजर आई। जब वो करीब गया तो देखा कि 10-12 खतरनाक डाकू बैठे किसी बड़ी लूट मार की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। उनके पास बहुत सा माल भी पड़ा था। फरहान ने बहुत होशियारी से उनमें घुसकर उनका साथी बनने का ड्रामा किया। जब सब डाकू सो गए तो उसने एक एक करके उन्हें बेहोश कर दिया और उनकी तलवारें उन्हीं पर रख दे। फिर वो खामोशी से वापस आया। शहर में दाखिला। चंद दिन बाद वो एक खूबसूरत शहर नूराबाद में पहुंचे, जहां बादशाह का ऐलान गूंज रहा था, जिस बहादुर ने पहाड़ी गार के डाकुओं का खात्मा किया है उसे सोने से नवाजा जाएगा। तीनों भाई महल गए। बादशाह ने उनकी बात सुनी तो हैरान रह गया। जब उन्होंने अपने तीनों कारनामों की तफसील बताई जो उन्होंने पहले छुपा रखी थी तो दरबार में तालियां गूंज उठीं। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, तुम तीनों मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी 3 बेटियों से शादी करूंगा। गलत फहमी एक दिन महल पर हमला हुआ। फरहान ने बहादुरी से बादशाह को बचाया, मगर एक तीर उसके हाथ से निकालकर बादशाह के तख्त के करीब लग गया। वजीर ने फौरन कहा, यह तो बादशाह को मारने की कोशिश कर रहा था। बादशाह गुस्से में फरहान को कैद कर दिया गया। तूते की कहानी। कैद में फरहान ने बादशाह से कहा, हजूर, एक बात सुन लें। एक बादशाह का तूता था। एक दिन तूते ने देखा कि बादशाह का बेटा तालाब में डूब रहा है। तूता चलाकर बादशाह को बताने लगा। बादशाह ने सोचा कि तूता उसे परेशान कर रहा है। उसने गुस्से में तूते का सर कलम कर दिया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बेटा पहले ही डूब चुका था। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन फरहान को आज़ाद कराया और माफ़ी मांगी। इंजाम, तीनों भाई बादशाह की बेटियों से शादी करके खुशवखरम रहने लगे। उनके वालिद को जब ये सब पता चला तो बहुत खुश हुए और कहा, मैं तुम्हें ताकत देने नहीं बल्कि सब्र और अक्ल सिखाने भेजा था। तुमने दोनों साबित कर दिया। सबक, बहादुरी वो नहीं जो शोर मचाए, बल्कि वो जो खामोशी से काम करे और शक करने से पहले हकीकत जान लेना चाहिए। आउटरो ऑप्शनल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये इस्लामी कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे हमें बहादुरी, सब्र और अक्ल की कदर करनी चाहिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।